You are listening to जागरण हाईटेक, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए टेक्नोलॉजी की दुनिया की सभी जरूरी और ताजा तरीन अपडेट। सबसे पहली खबर, Oppo K13 5G की बिक्री इंडिया में हो चुकी है शुरू। Oppo K13 5G को आज यानी कि 25 अप्रैल को भारत में पहली बार बिक्री के लिए अवेलेबल करा दिया गया है। पिछले हफ्ते देश में लॉन्च हुआ ये नया Oppo K13 सीरीज स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 6 जनरेशन 4 प्रोसेसर और 8GB रैम के साथ आता है। Oppo K13 5G में 7000 mAh की बैटरी है जो 80 वाट चार्जिंग सपोर्ट करती है। Oppo K13 5G में 6.7 इंच अमोलेड डिस्प्ले और 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा के साथ डुअल रियर कैमरा यूनिट है। इस नए फोन को कंपनी की वेबसाइट और फ्लिपकार्ट के जरिए 2 कलर ऑप्शंस में खरीदा जा सकता है। Oppo K13 5G की इंडिया में अगर कीमत की बात करूं तो 8GB प्लस 128GB ऑप्शन के लिए 17,999 रुपए है। वहीं 8GB 256GB वेरिएंट की कीमत 19,999 रुपए रखी गई है। ये आईसी पर्पल और प्रिज्म ब्लैक कलर ऑप्शन में अवेलेबल है और आप ओप्पो इंडिया ई स्टोर और फ्लिपकार्ट के जरिए इसे खरीद सकते हैं। Realme 14T 5G भारत में हो चुका है लॉन्च। Realme 14T 5G को शुक्रवार को भारत में लॉन्च किया गया। ये स्मार्टफोन 6000 mAh बैटरी के साथ 45 वॉट वाइड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ऑफर करता है। इसमें 50 मेगापिक्सल डुअल रियर कैमरा यूनिट भी है। ये ऑक्टा कोर मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर से लेस है, जिसे 8GB रैम के साथ पेयर किया गया है। Realme 14T 5G में 256GB तक इनबिल्ट स्टोरेज दिया गया है। दावा किया गया है कि इसमें सेगमेंट का सबसे ब्राइट अमोलेड डिस्प्ले है जो 2100 निट्स तक पीक ब्राइटनेस देता है। हैंडसेट में डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट के लिए IP16 प्लस IP68 प्लस IP69 रेटिंग्स हैं। Realme 14T 5G की कीमत भारत में 8GB और 128GB ऑप्शन के लिए 17,999 रुपए से शुरू होती है, जबकि 8GB प्लस 256GB कॉन्फ़िगरेशन की कीमत 19,999 रुपए है। वहीं एप्पल खोलने जा रहा है अपने नए लोकेशंस पर रिटेल स्टोर्स। पुणे और नोएडा हुआ है फाइनलाइज्ड। ऐसी जानकारी सामने आई है कि एप्पल ने इंडिया में अपनी रिटेल ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने का प्लान बनाया है और उसकी लोकेशंस भी फाइनल कर ली हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अपना तीसरा स्टोर नोएडा DLF मॉल ऑफ इंडिया में खोलने जा रहा है। वहीं पुणे के कोपाल मॉल को इंडिया के चौथे एप्पल स्टोर के लिए लोकेशंस के रूप में फाइनल किया गया है। इसके अलावा कंपनी की ये भी योजना है कि एडिशनल स्टोर्स खोलेगी और देश में एप्पल स्टोर्स की कुल संख्या 6 हो जाएगी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में अननोन सोर्सेज के हवाले से बताया कि एप्पल इंडिया में अपनी रिटेल एक्सपेंशंस के दूसरे फेज को शुरू करने की तैयारी कर रहा है। अपने प्लान्स के तहत कंपनी ने नोएडा और पुणे की लोकेशंस को फाइनल किया है 3rd और 4th एप्पल स्टोर्स के लिए। वहीं इन लोकेशंस के अलावा आईफोन मेकर बेंगलुरु और मुंबई में 2 और अच्छी जगहों की तलाश भी अभी है। आपको बता दें कि कंपनी के फिलहाल इंडिया में 2 ऑफिशियल स्टोर हैं जो दिल्ली में सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल और मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं। दोनों स्टोर्स ने बिक्री के पहले साल में 800 करोड़ रुपए का कंबाइंड रेवेन्यू दर्ज किया था, जिसमें एप्पल साकेत की हिस्सेदारी 60% थी, जबकि ये एक छोटा स्टोर है। अगर एप्पल अपनी रिपोर्टेड योजनाओं के साथ आगे बढ़ता है तो नोएडा का एप्पल स्टोर दिल्ली NCR में आईफोन मेकर का दूसरा रिटेल आउटलेट बन जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज बात कर लेते हैं एक टिप ऑफ दी डे की। व्हाट्सएप पर स्कैम से बचना है तो आपको तुरंत 5 सेटिंग्स ऑन कर लेनी चाहिए। इस पर आज हम बात करेंगे। पिछले कुछ वक्त से ऑनलाइन स्कैम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर अपराधी सबसे ज्यादा व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जहां फेक मैसेजेस, फिशिंग लिंक और कॉल्स के जरिए भोले भाले लोगों को ठगने की कोशिश की जा रही है। प्रोफाइल पिक्चर की प्राइवेसी जो है वो बेहद जरूरी है आपके लिए। आपको बता दें कि कई स्कैमर्स तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर देखकर भी आपको टारगेट कर सकते हैं। यही नहीं, आपकी फोटो का गलत यूज भी कर सकते हैं। ऐसे में हमेशा अपनी प्रोफाइल पिक्चर को सिर्फ भरोसे वाले लोगों तक ही लिमिटेड रखें। ऐसे चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाना है, प्राइवेसी पे जाना है, प्रोफाइल फोटो पे जाना है और इसके बाद आप माय कॉन्टेक्ट्स या माय कॉन्टेक्ट्स एक्सेप्ट पर सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट सीन अबाउट की प्राइवेसी को भी ध्यान में रखें। व्हाट्सएप पर अगर आपने अपना लास्ट सीन
और अबाउट सभी के लिए ओपन छोड़ रखा है, तो ऐसे में स्कैमर्स आपकी एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हैं। इसीलिए आज कई ऐसे ऐप्स भी मौजूद हैं जहां आपको ये जानकारी मिल जाती है कि शख्स कब कब ऑनलाइन आता है। इस स्कैमर्स अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस टाइम सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं और आपको कब टारगेट करना सही रहेगा। इसलिए लास्ट सीन और अबाउट की भी प्राइवेसी चेंज कर लें। ये इस लिस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। जी हाँ, जिसे आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। दरअसल इस सेटिंग को एक बार ऑन करने के बाद कोई भी आपके व्हाट्सएप को आपकी परमिशन के बिना इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इस सेटिंग को ऑन करने पर अगर कोई आपका OTP भी चुरा लेता है तो भी आपका व्हाट्सएप अकाउंट यूज नहीं कर पाएगा। स्कैमर को आपका अकाउंट लॉग इन करने के लिए OTP के बाद 6 डिजिट का पिन भी डालना होगा। इस सेटिंग को ऑन करने के लिए सबसे पहले व्हाट्सएप सेटिंग्स में जाएं। इसके बाद सेटिंग्स में प्राइवेसी 2 स्टेप वेरिफिकेशन पर क्लिक करें और इसको सेटअप कर लें। इधर अब आपको 6 अंकों का पिन सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। एंड में अपने ईमेल आईडी को जोड़ देना है ताकि अगर आप पिन भूल जाते हैं तो इसे फिर से रीसेट किया जा सके। पिछले कुछ वक्त से ऐसी भी चीजें देखने को मिल रही हैं कि स्कैमर्स पहले तो आपको किसी ग्रुप से ऐड कर देते हैं जहां आपके फायदे की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन अगर आप एक बार इनके झांसे में आ गए तो इससे आपका बैंक अकाउंट तक खाली हो सकता है। इसलिए ग्रुप में आपको कौन ऐड कर सकता है, इसकी प्राइवेसी बदलना बेहद जरूरी हो जाता है। इसे चेंज करने के लिए आपको व्हाट्सएप सेटिंग्स में जाना है, फिर प्राइवेसी पे जाना है, ग्रुप्स में जाना है और अब इस सेटिंग को माय कॉन्टेक्ट्स या माय कॉन्टेक्ट्स एक्सेप्ट पर सेलेक्ट कर लेना है। आपको भी कभी न कभी तो 25 लाख की लॉटरी जीतने वाला कॉल जरूर आया होगा। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। दरअसल ये स्कैमर्स होते हैं और अलग अलग नंबरों से आपको कॉल करते हैं। ऐसे में किस किस को ब्लॉक करें समझना मुश्किल हो जाता है। आप हिडन सेटिंग में अभी ऑन कर लें और इसकी मदद से आप ऐसी कॉल से बच सकते हैं। इसके लिए आपको बस व्हाट्सएप सेटिंग्स में जाना है, प्राइवेसी पर क्लिक करना है, कॉल्स वाले ऑप्शन में जाकर साइलेंट अननोन कॉलर वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है। अब आपको कोई भी अनजान नंबर से कॉल नहीं आएगी। आप सुन रहे थे जागरण पॉडकास्ट का हाई टेक। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही टेक अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का एक खास कार्यक्रम।